ईरान, अमेरिका और इजराइल के युद्ध में अब मजा आ रहा है। आपको लग रहा होगा कि ये मैं कैसी अजीब सी बात कर रहा हूँ, पर आज आपको यही मैं समझाने की कोशिश करूंगा। लड़ाई हो रही थी ईरान और इजराइल के बीच में कूद गया अमेरिका। अब जब अमेरिका कूद गया है तो चीन और रशिया कहाँ पीछे रहने वाले हैं, ये भी कूदेंगे। और ये बात दोस्तों सब जानते हैं कि फिर वो चाहे मिसाइल हो, मैनपैड हो, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम हो या फिर चाहे अन्य हथियार हो, ये सब चीन ही भेज रहा है ईरान को। वरना ये कैसे पॉसिबल होता कि ईरान इतने दिनों तक टिक जाता इस युद्ध में। और अब अमेरिकी इंटेलिजेंस CIA की एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें ये बताया गया है कि चाइना जो है ईरान को जम के हथियार भेज रहा है। और सबसे कमाल की बात यह है दोस्तों कि ये हथियार समुद्र के रास्ते नहीं भेजे जा रहे हैं। और ऐसा क्यों? क्योंकि हार्मोज जो है दोस्तों वो बंद है। और चाइना इसलिए भी हथियार नहीं भेज सकता क्योंकि अमेरिका समेत वहाँ पे कई देशों की जो नेवी है वो डिप्लॉयड है। तो इससे ये जाहिर हो जाता है कि कम से कम वहाँ से तो चाइना जो है वो हथियार नहीं भेजेगा। अब सवाल उठता है कि फिर भेज कहां से रहा है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि CPEC के जरिए चाइना पाकिस्तान के रास्ते ईरान को हथियार भेज रहा है। और यही हथियार अमेरिका के बेसेस और GCC के जो देश हैं उनके हमले करने में काम आ रहे हैं। आपको याद होगा कि अमेरिका के जो एयरक्राफ्ट कैरियर थे उन पर जो हमला हुआ था, ऐसा बताया जा रहा है कि वो हमले चीन की मिसाइल से ही हुए थे। पर ये तो अच्छा रहा कि सारे हमले इंटरसेप्ट कर लिए गए थे। और इसी बीच दोस्तों पाकिस्तान ने शांति वार्ता के लिए एक सो कॉल्ड महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन यहाँ पर आपको समझना होगा कि इस इस्लामाबाद टॉक ने पाकिस्तान ने एक दोहरी चाल चली है। और इस शांति वार्ता से पाकिस्तान को क्या मिला, पाकिस्तान ने क्या खोया, हमें ये भी समझने की ज़रूरत है। लेकिन ये पूरा सिनारियो समझने से पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी है जो मुझे आपको बतानी पड़ेगी। वो ये है कि शांति वार्ता की आड़ में पाकिस्तान की सऊदी अरब के जो पूर्वी क्षेत्र हैं जो ईरान की सीमा के करीब हैं, वहाँ पर पाकिस्तान ने अपने सैनिकों की तैनाती कर रखी है। वहाँ पर लगभग 13,000 सैनिक जो कि एक इन्फेंट्री डिवीजन के बराबर होते हैं, साथ ही फाइटर स्क्वाड्रन भी, ड्रोन भी, अन्य सपोर्टिंग सिस्टम तैनात किए गए हैं ताकि अगर ईरान कोई रिटेलिएशन करता है तो उससे निपटा जा सके। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल आता है कि अब वाकई में पाकिस्तान एक न्यूट्रल मीडिएटर था, और अगर था तो पाकिस्तान को इससे मिला क्या? और इस शांति वार्ता की आड़ में एक आर्थिक लाभ जो पाकिस्तान को होना है या हुआ है उसकी बात सामने आ रही है। और देने वाला कोई और नहीं अमेरिका ही है, क्योंकि अमेरिका ने एक तरफ दुनिया को समझाया कि वो शांति के पक्ष में है, उसने सीज फायर किया और शांति की मेज पर आया, साथ ही प्रतिनिधि के रूप में पाकिस्तान को आगे किया, और अब वार्तालाप को डिरेल करके यानी शांति टॉक को डिरेल करके हमले की जमीन तैयार कर रहा है। यानी जो अमेरिका मिनाब स्कूल हमले और हार्मोज से बैकफुट पर था, वही अमेरिका शांति वार्ता को डिरेल करके फिर से लड़ाई का यानी का गेम खेलने के लिए तैयार बैठा है। और इसी बीच पाकिस्तान को दुनिया के सामने अपनी गुडविल और कूटनीतिक महत्व के प्रति खुद को शांति समर्थक दिखाने का मौका मिला। और इस तरह एक आतंकवादी देश ने अपनी अच्छी छवि दिखाने के लिए खूब PR किया। और पाकिस्तान का PR ये सबसे ज्यादा सफल इस मायने में है कि वो अपनी इस छवि को भारत के खिलाफ भविष्य में आतंकवादी गतिविधियों को ढकने में इस्तेमाल करेगा। इस पूरे घटनाक्रम में मार्शल आसिफ मुनीर या ये कहें फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर और पाकिस्तानी सेना को सबसे ज़्यादा लाभ मिला है दोस्तों। वहीं अगर पाकिस्तान के इंटरनल की बात करें तो इमरान खान और उनके समर्थकों के लिए ये किसी झटके से कम नहीं है, क्योंकि इमरान खान को और उनकी पार्टी PTI को इस इस्लामाबाद टॉक के PR की वजह से पार्टी के खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा। और इस तरह पाकिस्तान में एक हाइब्रिड जो है रेजिम स्टार्ट होगा, जिसमें सैन्य और राजनीतिक व्यवस्था जो है वो और शायद मजबूत होती हमको और आपको दिखेगी। दोस्तों अगर हम बात करें जियो पॉलिटिक्स की, तो जियो पॉलिटिक्स में सबसे पहले जियो आता है यानी ज्योग्राफी, और उसके बाद पॉलिटिक्स। पाकिस्तान का भौगोलिक महत्व सत्ता में बैठे उनके नेता और उनकी सेना बखूबी जानते हैं। उनके नेतृत्व के लिए ये सिर्फ एक कूटनीति नहीं है बल्कि सत्ता बनाए रखने की
रणनीति भी है। एक तरफ ईरान, दूसरी तरफ अमेरिका और तीसरी तरफ सऊदी अरब को साधते हुए ईरान ने अपनी जियो लोकेशन का एक एक करके बहुत ही शानदार इस्तेमाल किया है। और ये पूरा घटनाक्रम दिखाता है कि पाकिस्तान एक साथ कूटनीतिक मध्यस्थता और एक सैन्य खिलाड़ी दोनों की भूमिका निभाता नजर आ रहा है। यानी शांति की छवि और रणनीतिक तैनाती साथ साथ चल रही है। और आपको याद दिला दूं कि ये वही पाकिस्तान है जो इन दिनों शांति का कबूतर बना घूम रहा है, ट्रंप की आंखों का तारा बना हुआ है। और तो और भाई साहब पीस टॉक करवा रहे हैं। और जब वहीं ट्रंप को ये खबर लगी तो ट्रंप चचा ने चीन को धमकी दे दी। ट्रंप ने कहा कि चीन तुम्हारे ऊपर हम 50% टैरिफ लगाएंगे और गंभीर परिणाम तुमको झेलने पड़ेंगे। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह है दोस्तों कि ट्रंप ने पाकिस्तान को कुछ नहीं कहा और शायद कहेंगे भी नहीं। और ये भी है कि कह भी नहीं सकते, बल्कि पिछले टर्म में ट्रंप खुलेआम पाकिस्तान को दिए फंड के लिए पुरानी सरकारों को कोसते नजर आ रहे थे। लेकिन अब भाई साहब मुंह में दही जमाए बैठे हैं। और ये सब पता है दोस्तों कब हुआ है? ये हुआ है ऑपरेशन सिंदूर के बाद। नूर खान बेस और कैराना हिल्स के हमलों के बाद ट्रंप के सुर बदले नजर आ रहे हैं। और इससे दोस्तों क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि कुछ तो भारत ने जबरदस्त ऑपरेशन सिंदूर में किया था। उधर पाकिस्तान के दोनों हाथों में लड्डू है। ईरान को हथियार सप्लाई करने के लिए पैसे तो उनको जरूर ही मिल रहे होंगे चाइना से। उधर सऊदी में अपनी सेना उतारने के लिए के बदले में 5 बिलियन $US भी मिलने जा रहे हैं। मतलब पाकिस्तान दोनों हाथों से पैसों को मजबूती से पकड़े है और दोनों तरफ के क्लाइंट को बहुत ही मस्त तरह की सर्विसेज पाकिस्तान दे रहा है। आम भाषा में इसी को दलाली कहते हैं और पाकिस्तान को रियासते दलाल। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो दोस्तों किन्हीं 2 लोगों को शेयर जरूर करिएगा। बाकी हमारे सोशल मीडिया हैं उनको फॉलो कर लीजिए। हमारा व्हाट्सएप चैनल है, अगर आप उसको फॉलो कर लेंगे तो इस तरह की वीडियो, बाकी खबरें आप तक जल्दी पहुँच जाया करेंगी। आज के लिए बस इतना ही। मैं फिर जल्दी मिलूँगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।